हेलो एंड वेलकम टू इजी एक्सेल क्लास नंबर 5। आज की इस क्लास में हम सेल मॉडिफिकेशन को देखने वाले हैं कि हम एक सेल के अंदर मौजूद कंटेंट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस क्लास मैं आपको बहुत ही एक हैंडी सी टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसके थ्रू आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कपल ऑफ मिनट्स के अंदर इजीली एक वर्कबुक के अंदर या एक वर्कशीट के अंदर ऐड कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड बाय द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक्सेल के किसी भी सेल के कंटेंट को तीन तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, हम उस कंटेंट को डिलीट कर दें। सेकंड, हम उस कंटेंट को रिप्लेस कर दें। या थर्ड, हम उसी कंटेंट को एडिट कर लें। किसी सेल के अंदर कंटेंट को डिलीट करने के लिए हम सिंपली जाके उस सेल पे डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं जिसके थ्रू वो कंटेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स हम क्या चाह रहे होते हैं कि नहीं, कंटेंट तो डिलीट हो जाए लेकिन जो उसकी फॉर्मेटिंग है, बिकॉज फॉर्मेटिंग एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, मेरी फॉर्मेटिंग रह जानी चाहिए। या समटाइम हम ये चाह रहे होते हैं कि नहीं, फॉर्मेटिंग ठीक नहीं हुई है, मुझे दोबारा से करनी है, तो हम जो है वो फॉर्मेट डिलीट कर देते हैं लेकिन कंटेंट रहना चाहिए। हम किसी सेल के कंटेंट को 6 डिफरेंट तरीकों से क्लियर आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज कि आप उस सेल पे क्लिक करें, उसे एक्टिव सेल बनाइए और फिर उसको डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, तो वो कंटेंट पर्टिकुलरली वहां से डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमें अगर सारा कुछ डिलीट करना हो, कंटेंट भी डिलीट करना है और फॉर्मेटिंग भी डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम होम ग्रुप में जाएंगे, एडिटिंग होम टैब में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाके क्लियर का बटन प्रेस करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसमें 5 डिफरेंट तरह की ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले ये है कि हम क्लियर ऑल करें। जब हम क्लियर ऑल का बटन प्रेस करेंगे तो वो सारा कुछ क्लियर कर देगा, क्लियर्स एवरीथिंग इन द सिलेक्टेड सेल। ठीक है। अब अगर हम लोग क्लियर फॉर्मेट करना चाहें तो हम उसी तरह से जाएंगे, क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो वो सिर्फ फॉर्मेटिंग उड़ा रहा है, उसने कंटेंट वहीं पे रखा है। इसी तरह से जब हम थर्ड सेल में आके यहाँ पे देखते हैं कि क्लियर के साथ हम आते हैं क्लियर कंटेंट, तो अब फॉर्मेट तो उसने वहीं पे रहने दिया है लेकिन उसने मेरा कंटेंट डिलीट कर दिया है। उसके बाद के जब आप एक्सेल के इस सेल पे होवर करते हैं तो एक कमेंट आ रहा है हमारे पास, एक्सेल योर वे टू लर्न एक्सेल फ्रॉम हाउ टू वाओ। अब क्या होगा कि जब मैं क्लियर कमेंट करूंगा तो मेरा पर्टिकुलरली सिर्फ वो कमेंट डिलीट हो जाएगा और मेरा सेल एक नॉर्मल सेल बन जाएगा। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं और वो कैसे डिलीट किए जा सकते हैं? हाइपरलिंक क्या है कि जब आप एक्सेल के उस सेल पे क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलरली आपको उस पेज पे या उस जगह पे डाइवर्ट करा देगा जहां पे जिस चीज का लिंक वहां पे लगा हुआ होगा। जैसे हमने इस सेल में इजी एक्सेल के फेसबुक पेज का लिंक डाला हुआ है, जब हम इसके ऊपर अपना सेल लेके आएंगे और हम करेंगे कि क्लियर हाइपरलिंक, तो वो फॉर्मेटिंग तो वैसे ही रहने देगा उसकी। हमें नजर तो आ रहा है कि ये ब्लू हाईलाइटेड है और ये है, हाइपरलिंक रिमूव हो गया। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ या मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास वो चीज नहीं आ रही है कि फेसबुक के पेज का लिंक नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज रिमूव हाइपरलिंक। अब एक तो पैटर्न ये था कि हमने क्लियर किया है हाइपरलिंक का, लिंक ब्रेक किया है दोनों के दरमियान, एक्सेल के पेज के दरमियान और जो हमारा लिंक दिया हुआ था उसका हमने लिंक ब्रेक किया, तो हमने क्लियर हाइपरलिंक किया। लेकिन अगर हम टोटली इसको रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव हाइपरलिंक करेंगे। जो ही आप रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो वो उस चीज को वहां से गायब कर देगा और वो एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। अच्छा, अब हमने सेकंड टाइप देखनी है कि अगर आप किसी कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली स्टार्ट राइटिंग अ न्यू कंटेंट। जैसे इस सेल में सर्कल लिखा हुआ है टाइप अ न्यू एंट्री, तो हम लिख देते हैं इजी एक्सेल, तो उसने मेरे लिए नया कंटेंट वहां पे कर दिया है। अब अगर मुझे ये चीज ना करनी हो, या तो मैं उसको रीराइट कर लूं या एक बड़ा टेक्स्ट है मेरे पास तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ये मुझे ना कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले सेल से कॉपी करेंगे एंड देन वील पेस्ट इट हियर। अब यहाँ से तो जब मैंने पेस्ट किया है तो वो नॉर्मल पेस्टिंग ही आई है क्योंकि ऊपर नॉर्मल लिखा हुआ था। अगर वो अपनी फॉर्मेटिंग के साथ आ रहा है तो हम अगर उसको पेस्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग भी कॉपी करके ले आएगा। अब अगर हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारी फॉर्मेटिंग भी कॉपी होके आए तो हम क्या करेंगे कि हम राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके हम सिंपली पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक कर
देंगे तो वो सिंपल वो वैल्यू क्लिक करके ले आएगा। नेक्स्ट इज कि आप किसी भी सेल को अगर एडिट करना चाह रहे हैं, कंटेंट ज्यादा लिखा हुआ था और उसको रीराइट करने में या उसको रिप्लेस करने में हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए एंड यू कैन रीराइट दैट। ठीक है, हम उसको एडिट कर सकते हैं और यही काम आप F2 का बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। मींस इफ यू वांट टू एडिट समथिंग तो F2 का बटन प्रेस कीजिए और यू कैन एडिट इट। नाउ लास्ट बट द मोस्ट हैंडी टेक्निक, हम मिसाल के तौर पे सेल्स का एक डाटा हम एंटर करना चाहते हैं जिसमें हमने रीजन, प्रोडक्ट और सेल्स लिखने हैं। नॉर्मली तो हम जो भी एंट्री पास करेंगे वो हम यहाँ पे ही कर रहे होंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट्स से हम कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा डाटा एंटर कर लिया है कि नॉर्थ रीजन के अंदर ए प्रोडक्ट की 50 पैक्स की सेल है, तो इसको एंटर करने में कुछ टाइम लगेगा। नेक्स्ट रो में आएंगे, फिर हम दोबारा एंटर करेंगे। इसकी एक इजी छोटी सी टेक्निक ये है, हम अपने इस डाटा को सिलेक्ट कर लें, विल प्रेस कंट्रोल टी, इट विल आस्क कि आपने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, विल से ओके। हम लास्ट वीडियो में टेबल बनाने का पूरा तरीका एक दफा देख चुके हैं, लिंक इज राइट अबाउट। जब हमने टेबल ऐड कर लिया तो हमारे रिबन के अंदर ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसके थ्रू हम इस टेबल को फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, जो लास्ट में छोटा सा एरो है इस पे क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स में जाएंगे। मोर कमांड्स में हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि कुछ कमांड्स दी हुई हैं जो हम साइड बाय साइड ऐड कर सकते हैं और वो पॉपुलर है, लेकिन क्योंकि ये एक पॉपुलर कमांड नहीं है, हम कमांड्स नॉट इन रिबन पे क्लिक करेंगे और F में जाएंगे। F में एक ऑप्शन है फॉर्म्स। अब फॉर्म्स पे क्लिक करके ऐड का बटन प्रेस करेंगे एंड यू गॉट द फॉर्म हियर। आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में एक फॉर्म की ऑप्शन आ गया। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपको एक नया डायलॉग बॉक्स दे देगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी नई एंट्री कर सकते हैं, पुरानी को डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और क्राइटेरिया भी कर सकते हैं। लेट्स से हम एक और एंट्री करते हैं, हम कहते हैं साउथ में क्या हुआ, प्रोडक्ट बिका ए और सेल्स थी 42 पैक्स। हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी एक एंट्री और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। इसी तरह से सेंटर में प्रोडक्ट बी सेल आउट हुआ और सेल हुई 50 पैक्स की, तो हम जब न्यू करेंगे तो भी हमारा एंटर हो गया। नाउ लेट्स से कि मुझे ढूंढना है कि मेरे डाटा के अंदर प्रोडक्ट बी कितनी दफा है। जब हम क्राइटेरिया में जाएंगे और हम प्रेस करेंगे बी एंड वील फाइंड नेक्स्ट, तो उसने हमें बी दिखाना शुरू कर दिया और वो मुझे बता रहा है कि ये मेरा 3rd नंबर का रिकॉर्ड है। और अगर मैं क्राइटेरिया को ए कर दूं एंड इफ आई फाइंड प्रीवियस, तो वो मुझे दिखा रहा है कि ये मेरा 1 ऑफ रिकॉर्ड 1 है, या फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये मेरा 2 ऑफ रिकॉर्ड 3 है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें लिख दिया है प्रोडक्ट बी, लेकिन अब मैं इसको एडिट करना चाहूँ और मैं कहूँ नहीं ये तो मुझसे गलती से प्रोडक्ट बी लिखा गया है, क्योंकि हमने जब लास्ट अभी देखा था तो हमने कहा था कि 2 ऑफ 3 जो रिकॉर्ड है वो मेरा प्रोडक्ट ए है। तो आई विल सिंपली टाइप ए हियर, उसने वापस ए करके यहाँ पे रिस्टोर कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन स्विच फ्रॉम फॉर्म्स टू क्राइटेरिया एंड क्राइटेरिया टू फॉर्म्स, और आप क्विकली डाटा इसी के थ्रू एंटर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो। और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और सीखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक रोज ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू।